हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? ऐसी चल रही है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और बोर्ड का एग्जाम जो है आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग लास्ट में काफ़ी डर भी जाते हैं। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि सर अब 1 महीना बचा हुआ है, 2 महीना बचा हुआ, कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। तो इसीलिए पहले से अच्छे तरह से पढ़ ले, बाद में आप रिवीजन कर पाए। लास्ट में होता क्या है कि बच्चे रिवीजन करते हैं कि सर क्या 1 महीने में रिवीजन हो जाएगा, 2 महीने में रिवीजन हो जाएगा। अरे रिवीजन तभी होता है जो पढ़ा हुआ रहता है। उस आप पढ़े हुए ही अगर लास्ट में नहीं हो तो उसको रिवीजन थोड़ी ना बोलते हैं, उसको तो बोलते हैं कि आप फिर से सिलेबस पढ़ रहे हो। तो बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो इसीलिए कंडीशन ना आए, मैं अभी से आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़े। अभी भी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। अभी भी आप सिलेबस को कम से कम 2 बार पढ़ सकते हैं। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो भी 8-9 वीडियो बनाया है आप लोग देख सकते हैं। मैंने टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे तरह से वीडियो को बनाया है। तो आज लास्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। इस बार से क्या हुआ है, ये लास्ट टॉपिक तो पहले नहीं था, पहले सेकंड लास्ट होता है ये। तो इस बार से ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि जो लास्ट टॉपिक था इससे पहले इफेक्ट ऑफ या इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, वो वाला हट चुका है। अगर आप लोग बोलेंगे तो उस पर वीडियो हम बना देंगे बहुत शॉर्ट में। हम क्या करेंगे, उसको बोर्ड पे समझा देंगे, ज़्यादा डिटेल्स में डेफिनेशन जैसे लिख के पढ़ रहे हैं उस तरह से नहीं पढ़ेंगे। बोर्ड पे हम समझा देंगे शॉर्टकट में, और उसका नोट्स जो है हम पिन कर देंगे कमेंट में। तो आप लोग वहाँ से नोट्स कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं जिनको देखना होगा। अगर नहीं तो फिर ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 वर्ड बोला, क्या क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये दोनों जहां पे एक साथ होती है उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ये दोनों चीज क्या होती है इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले ये वर्ड देख लेते हैं, रिडॉक्स वर्ड आया कहाँ से। ये इन्हीं दोनों वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देखिए ऑक्सीडेशन का ओ एक्स, यहाँ पे ओ एक्स है, और रिडक्शन का आर ई डी, यहाँ पे आर ई डी। मतलब रिडक्शन से ही ये वर्ड आर ई डी लिया गया है, और ऑक्सीडेशन से ही ओ एक्स वर्ड यहाँ पे लिया गया, और दोनों को मिला के बनाया गया है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे देखिए ये जो आया है रिडक्शन से आया है, और यहाँ पे जो ओ एक्स वर्ड है वो कहाँ से आया है, ऑक्सीडेशन से आया है। तो मतलब यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होता है, उसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और कुछ नहीं होता है। क्या बोला मैंने, कोई एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होता है, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब उसके लिए मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन रिएक्शन का डेफिनेशन देखते हैं, फिर इन दोनों टर्म को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे। ए केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि इन दोनों के नाम से बनाया गया किसको, रिडॉक्स रिएक्शन को। तो अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो 2 टाइप के होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बट ये जो 2 टाइप के होते हैं, देखिए किसी भी चीज को हम क्लासीफाई करते हैं तो कोई न कोई बेसिस होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो 2 टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको किस आधार पे बांटा गया है। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट क्या, ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, या इसको पूरा नाम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन या रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। तो इन दोनों को जो क्लासिफाई किया गया है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन को जो क्लासिफाई किया गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, तो इसको किन आधार पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब इस रिएक्शन में या तो हाइड्रोजन आके जुड़ रहा होगा या निकल रहा होगा, या ऑक्सीजन आके जुड़ रहा होगा या निकल रहा होगा, या इलेक्ट्रॉन आके जुड़ रहा होगा या निकल रहा होगा। इन आधार पे हम इसको दो भाग में बांट दिए। मतलब यहां लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इन तीनों के आधार पे हम रिडॉक्स रिएक्शन को दो भाग में बांट दिए हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब यहां पर देखिए क्या मिल गया, एडिशन या एडिशन और रिमूवल। तो किस तरह से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, किस तरह से हाइड्रोजन का होता है, इलेक्ट्रॉन वाले टर्म को हम लोग को इस सिलेबस में नहीं पढ़ना है, मतलब इस चैप्टर में डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, चैप्टर नंबर 2 में जब एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ रिएक्शन आएगा जहां पे हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, बट आज हम इसे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म में पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे किसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एंड रिडॉक्स रिएक्शन को। आप इसे नोट करें। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन देखते हैं पहले। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखिए बहुत सा आसान तरीका है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन। मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया है बट इसके टर्म में अभी नहीं पढ़ना हम लोग को। देखिए समझते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आप देखिए इसको इस तरह समझते हैं। बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ने में काफी कंफ्यूजन होती है, दिमाग पची हो जाता है। बट अगर आप लोग 10 मिनट ध्यान से देख लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में। कहने का मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में कोई मेरे पास एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, कुछ भी हो गया, यहां से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आया और इसके साथ आके जुड़ गया। जुड़ना मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो गया तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देखिए ये बात लिखा हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, याद में लिखा हुआ ये, इस बात को अभी छोड़िए, बस ऊपर वाली लाइन को आप लोग देखिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आया और इसके साथ जाके जुड़ गया, केमिकल रिएक्शन हुआ, जो भी प्रोडक्ट बना। तो इस जो प्रोसेस हुआ ऑक्सीजन का जुड़ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब हम हाइड्रोजन के टर्म में देखते हैं, हाइड्रोजन के टर्म में देखते हैं। अरे ये क्या हो गया, मैंने ज्यादा इंक डाल दिया था पेन में। सेट पे तो नहीं गिरा हुआ, व्हाइट सेट है, मेरा आदत है फुल करके रखने का। चलिए कोई नहीं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन, मेरे पास कोई एक कंपाउंड है जैसे HCl है, मान लीजिए HCl है, इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ और इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, तो प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। या इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लीजिए इस बार इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। या तो कोई ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है किसी एलिमेंट या कंपाउंड से, या कोई इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या बोथ, दोनों भी एक साथ हो सकता है, या तो ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो भी ये ऑक्सीडेशन होता है। यहां क्या लिख सकते हैं, और
बोथ, एक साथ, टुगेदर, ये एक साथ होना चाहिए तो भी ये ऑक्सीडेशन होगा। ये इंडिविजुअल हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, ये भी इंडिविजुअल हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, दोनों एक साथ हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे हम। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन में। और रिडक्शन इसका रिवर्स है। अगर आप ऑक्सीडेशन को समझ लिए तो रिडक्शन में तो कुछ है ही नहीं। अब देखिए बच्चे को कंफ्यूजन होती है कि सर क्या रिमूव हो रहा है, क्या मतलब एडिशन हो रहा है, ये बात में काफी कंफ्यूजन होती है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। पहले तो ये बात समझ गए, इसको तीन एलिमेंट के टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब दो एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म में एंड इलेक्ट्रॉन के टर्म में। देखिए ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन, मतलब अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अब बाद बाकी दोनों का रिमूवल हो रहा है। ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन, बस इतना कॉन्सेप्ट आप अगर याद रखते हैं, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका सारा रिडॉक्स रिएक्शन मतलब दोनों टाइप जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझ में आ जाएगी। बस आप इतना याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या फिर उसका उल्टा समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन के टर्म में था तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिमूवल होगा। दोनों एक साथ भी होगा तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दूसरा देखिए रिडक्शन, क्या, रिडक्शन, रिडक्शन, जस्ट इसका रिवर्स कीजिए। अब आप लोग बताएं क्या क्या करना है, डिफाइन तो इन्हीं तीनों में करना है। मार कर गए, सॉरी, आज कुछ सही नहीं हो रहा है, लेक्चर आज लग रहा है सही नहीं बन रहा है क्या, आप लोग बताएंगे कमेंट में। चलिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या कर दे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट बताइए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन तो क्या कर दे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन, और बोथ, बोथ मतलब दोनों एक साथ भी होगा तो फिर भी ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। देखिए इसी का मैंने रिवर्स लिखा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कोई एक कंपाउंड है, एलिमेंट है, उसमें से ऑक्सीजन जा रहा है, जा रहा है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल रहा है तो प्रोसेस क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। या उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन आके जुड़ रहा है, तो जो जुड़ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं। या दोनों एक साथ हो रहा है तो भी उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं। ये तो थ्योरी की बात रही कि सर आपने तो बहुत सारे कथा कहानी सुना दिया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाइए। प्रैक्टिकल करके का मतलब क्या, कोई केमिकल रिएक्शन में इस चीजों को अप्लाई करके बताइए। बिल्कुल बच्चे, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, फिर उसमें देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इन दोनों को बातों को आप लोग याद रखेंगे। मैं रिडक्शन को यहां से मिटा दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है। चलिए बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, पहले आप इसका प्रोडक्ट बना के आप मुझे बताएं, क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा कंपाउंड का। कॉपर ऑक्साइड, साथ में जिंक, बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा और ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। हाँ बिल्कुल होगी रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो यहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जिंक जाके जुड़ जाएगा। याद कीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो ज्यादा ताकतवर था वो कमजोर को हटा करके उसका जगह ले लेता था। तो यहाँ पे क्या बना जाएगा प्रोडक्ट, ZnO, क्या, ZnO, और कॉपर बेचारा को बाहर यहां से निकाल दिया, तो कॉपर यहां से सॉलिड फॉर्म में बाहर आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारी केमिकल रिएक्शन रही। अब इसमें देखना है मुझे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को, कहे तो रिडॉक्स रिएक्शन को। जब भी आप इसे एनालाइज करेंगे, जब भी आप देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को, आपको ऑलवेज किधर से किधर देखना है,
लेफ्ट टू राइट देखना है, लेफ्ट टू राइट। ये मेरा लेफ्ट है, इधर से लिख रहे हैं हम, तो ये राइट है। इधर से इधर को रिएक्शन को देखे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे पूछते हैं सर इधर से इधर क्यों देखते हैं हम लोग, इधर से इधर क्यों नहीं देख लेते हम। देखिए ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो पहले रिएक्टेंट आया कि पहले प्रोडक्ट आया, पहले रिएक्टेंट दोनों आपस में मिला होगा फिर प्रोडक्ट बनाया होगा ना। तो पहले ये दोनों आया तब जाके आया, तो इसीलिए पहले हम लेफ्ट से राइट देखते हैं। चलिए यहां पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड, यहां पे जिंक। यहां देखिए कॉपर ऑक्साइड को देखिए, कॉपर ऑक्साइड को यहां लेफ्ट टू राइट, और दूसरी जगह कॉपर देखिए यहां पे। मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट कॉपर ऑक्साइड से कॉपर तक पहुंचे, कॉपर तक पहुंचे हम लोग, बताइए कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है। कॉपर के साथ नहीं बोलिएगा, कॉपर ऑक्साइड पूरे मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहा है। ये अगर कॉपर ऑक्साइड है पूरा मॉलिक्यूल, इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन इससे निकल गया, कॉपर बेचारा कलर रह गया। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना जो कि मैंने यहां से मिटा दिया, मतलब रिडक्शन। क्या हो रहा है यहां पे, रिडक्शन हो रहा है। हो क्या रहा है यहां पे, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बताइए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलते हैं। मतलब यहां पे जो कॉपर ऑक्साइड है, क्या, कॉपर ऑक्साइड ये रिड्यूस हो रहा है किसमें, कॉपर में। तो यहां पर लिख सकते हैं इसके ऊपर, कॉपर रिड्यूस टू, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर। चलिए यहां एक हम देख लिए रिएक्टेंट को। अब यहां पे देखिए जिंक के साथ क्या हो रहा है, यहां पे जिंक को लेफ्ट से राइट देखिए, क्या कुछ इसमें परिवर्तन मिला, बदलाव मिला, चेंज मिला, केमिकल रिएक्शन मिला। परिवर्तन चेंज को ही तो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो जिंक से जिंक ऑक्साइड बन रहा है, मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ये जिंक का मेटल है, ऑक्सीजन का एटम मॉलिक्यूल आके इसमें जुड़ गया, बना दिया जिंक ऑक्साइड, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम यहां से यहां तक देखें, यहां से यहां तक, तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी बताइए, ऑक्सीडेशन। ओसे ऑक्सीजन, ओसे ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब यहां पे क्या हुआ, जिंक जो है ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, किसमें, जिंक ऑक्साइड में। जिंक में मत बोलिएगा, जिंक ऑक्साइड बोलिएगा। तो जिंक ऑक्सीडाइज टू ZnO, ये रेडॉक्स रिएक्शन इसमें। यहां पे एक बात और देखिए, ये जो रिएक्शन है कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो जिंक है वो डिस्प्लेस कर दिया था किसको, कॉपर को, जिंक ऑक्साइड से। तो ये रिएक्शन का टाइप कैसा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक बात याद रखेंगे, जितना भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सभी रिएक्शन जो है, सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, सभी रिडॉक्स रिएक्शन हो गए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इस बात को अच्छे से, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन। इसे आप लोग नोट करेंगे स्टार मार्क लगा के। देखिए इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। मतलब जहां रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन होगा। एक कहावत है ना, चोर चोर मसेरा भाई, वही दोनों चोर चोर मसेरा भाई है, दोनों अलग नहीं रहता, एक ही साथ रहता है, और दोनों एक साथ होगा, कोई अकेला नहीं होगा। और जहां दोनों एक साथ होगा उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और रिडॉक्स रिएक्शन भी है। क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछेगा, ये रिएक्शन दे देगा, बोलेगा इज दिस रिएक्शन इज या एबव रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। उसको नोट करें, दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
चलिए दूसरा रिएक्शन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, आप उसमें बताएंगे मुझे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन को हम स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं O2 के प्रेजेंस में। क्या बनाता है प्रोडक्ट, आप लोग बताइए? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। किस लाइट के साथ जलता है? व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ जलता है। काफी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ये। चलिए रिएक्शन को हम लोग बैलेंस भी कर लेते हैं साथ में, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पे 2 लगा लिए। अब मैग्नीशियम हो गया 2 यहाँ पे, और मैग्नीशियम यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, तो ये रिएक्शन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब इसमें एनालाइज करना है, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, या सिर्फ ऑक्सीडेशन है, या सिर्फ रिडक्शन है। क्वेश्चन इस टाइप से इसमें पूछा गया, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये रिएक्शन लिख दिया और इसके बारे में पूछा गया, बताइए क्या ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, या रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आप लोग बताएंगे ये कौन सा रिएक्शन है। पहले इसको देखते हैं किस तरह से। हमेशा एनालाइज कैसे करना है? लेफ्ट टू राइट करना है। तो लेफ्ट टू राइट देखिए, यहाँ तो प्रोडक्ट एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहां से यहां तक जाएंगे। मैग्नीशियम, हम कहां से? मैग्नीशियम से MgO पे गए। क्या बताइए मैग्नीशियम के साथ कोई चेंज हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए यहां से देखना, फिर से देखना है, तो यहां से ऑक्सीजन से कहां जाएंगे? एक ही प्रोडक्ट है तो फिर हम यहीं पे जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन O2 से MgO पे गए। यहाँ पे देखिए, अब बोलेंगे सर यहाँ रिमूवल ऑफ ना ऑक्सीजन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मुझे तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक बात आपको मैंने पहले बताया, ऑल रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन आप लोग के सिलेबस में, और अकेला कभी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। मतलब ये अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा। किसके टर्म में? ये इलेक्ट्रॉन के टर्म में हो रहा होता है। जिन बातों को मुझे नहीं समझना है, मैंने बताया ना किन किन के टर्म में डिफाइन करते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, तो इन तीनों टर्म में इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के टर्म में हो रहा है। चलिए हम जल्दी से बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन का नॉलेज होगा तो यहाँ पे बताइए, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? यहाँ पे 0 चार्ज है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? यहाँ पे -2 का चार्ज है, और मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज है। तो यहाँ पे जो -2 का चार्ज है और यहाँ पे 0 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। माइनस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन बोलते हैं। देखिए रिडक्शन तो लिखा हुआ है। तो अगर इस ये कॉन्सेप्ट आप लोग को भारी लग रहा है अभी, तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिडक्शन ही होगा, मतलब ऑक्सीजन का इसमें कन्वर्ट होना क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए मैग्नीशियम Mg, यहाँ पे इसका भी सॉलिड होता है, और साथ में कंप्लीट करें रिएक्शन को, साथ में हीट और लाइट, बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट निकालता है ये, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम जो है Mg ऑक्सीडाइज टू MgO, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज टू MgO। यहाँ पे देखिए O2 रिड्यूस, O2 रिड्यूस टू क्या? MgO, मतलब यहाँ पे O2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, जो कि बना रहा है MgO। ये कॉन्सेप्ट रही रिडॉक्स रिएक्शन की, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े। आप जो इस टॉपिक का सबसे मुश्किल है, ये तो इजी था, इसके बाद 2 टर्म और मुझे पढ़ना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेंट भी, और रिड्यूसिंग एजेंट को बोलते हैं रिडक्टेंट भी बोलते हैं। तो मुझे अब क्या पढ़ना है? ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। चलिए अब 2 टर्म को देख ले हम लोग, क्या बोले? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसे, ओ ए, और क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट क्या होती है इसे हम लोग देखते हैं। पहले इससे पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, जो एजेंट होता है, हेल्थ इंश्योरेंस है या टर्म इंश्योरेंस है, वो अपना पॉलिसी करता है या दूसरे करता है, दूसरों को करता है। पता चला अपना ही पॉलिसी करने लग गए सारा का सारा, तो उसके पास पैसा ही नहीं रहा। तो एजेंट हमेशा दूसरों का काम करता है, एजेंट हमेशा दूसरों का काम करता है, ये बात को याद रखिएगा। एजेंट जहां वर्ड लिखा हुआ है जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। हेल्थ इंश्योरेंस दूसरों का हेल्थ इंश्योरेंस करेगा। टर्म इंश्योरेंस दूसरों का टर्म इंश्योरेंस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। और ये कॉन्सेप्ट पता चल गया आप लोग को, समझ गए? तो ये कुछ नहीं है, क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। देखिए अब नाम, नाम में यहां पे बहुत कुछ छिपा हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट वर्ड लगा हुआ है, तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को या दूसरों को, दूसरों को। मतलब ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज अदर्स, ऑक्सीडाइज अदर्स एंड ऑक्सीडाइज अदर एंड itself get reduce, reduce। देखिए पूरा बात समझिए, यहां पे क्या लिखा हुआ, ऑक्सीडाइज अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट है, क्या काम करने वाला एजेंट है ये, ऑक्सीडेशन करने वाला, तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। और दोनों एक साथ होती है, मैंने बता रखा है। ऐसा नहीं है कि दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा तो बस करके छोड़ दिया। अगर मैं कोई दूसरों को पैसा दे रहा हूं, अगर उससे प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे लॉस हो रहा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, इन दोनों में कुछ इसी टाइप का रिलेशन है। देखिए ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कोई एक दे रहा है तो दूसरा कोई लेने वाला है, या दूसरा कोई लेने वाला है तो कोई एक देने वाला है। इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन हो रहा है और खुद रिड्यूस हो जा रहा है, खुद रिड्यूस हो जा रहा है। देखिए वही बात लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजेज अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइज अदर, खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहां लिखा हुआ इटसेल्फ गेट रिड्यूस, खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, खुद का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और जिसका रिडक्शन होता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, दूसरा तरीका भी है। देखिए दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट को समझने के लिए। दूसरा तरीका यह है जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी पहले पढ़ा है उस आधार पे। देखिए गिव्स ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, गेन हाइड्रोजन। अगर गिव्स ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन दे रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन गिव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दे रहा है, कोई ऑक्सीजन को ले रहा होगा तो उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। एजेंट देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहला तरीका इस तरह से डिफाइंड किया हम, दूसरा तरीका इस तरह से डिफाइंड कर रहे हैं हम लोग। गिव्स ऑक्सीजन, दूसरों को, कौन, किसके बारे में बात हो रही है, गिव्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात हो रही है। गिव्स ऑक्सीजन, अपने पास से ऑक्सीजन को दे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये अपने पास से ऑक्सीजन को दे रहा है। जिसको दे रहा है उसमें जाकर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और इसके पास से ऑक्सीजन की लॉस हो गई, कमी हो गई, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गई। क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। फिर दूसरा टर्म देखिए, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है,
बताइए आप लोग, गिव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दे रहा है तो रिडक्शन, और गेन हाइड्रोजन है तो ये भी रिडक्शन ही है। चलिए, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो जा रहा है, खुद रिड्यूस हो जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और जिसका होता है रिडक्शन, जिसका होता है रिडक्शन, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो है। तो इन दोनों तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना? मतलब लॉस या गेन ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के आधार पे, और दूसरा जो मैंने एजेंट वाला एग्जांपल बताया, एजेंट दूसरों का पॉलिसी करता है, हेल्थ इंश्योरेंस वाला दूसरों का हेल्थ इंश्योरेंस करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं इसमें, फिर इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, चलिए, मैंने इससे पहले जो एग्जांपल लिया था कॉपर वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही एग्जांपल को मैं फिर से ले रहा हूं। एक ऑक्सीडेशन पढ़ा दिए, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दिए, ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो भी तो पढ़ना है। रिड्यूसिंग एजेंट शॉर्टकट उसमें क्या बोलते हैं? आर ए, या रिडक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट बोलते हैं। हालांकि जो इन बातों को समझ गए अच्छे से, उसके लिए बहुत ही इजी है ये। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करेगा, मतलब खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसमें क्या लिख सकते हैं? रिड्यूस अदर। देखिए, नाम से पता चल रहा है रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करेगा, एंड इट itself gets reduce, oxidize, oxidize, ऑक्सीडाइज रिड्यूस अदर, दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? सॉरी, खुद को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसका होता है ऑक्सीडेशन, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। हम इन टर्म में भी समझ सकते हैं, किसको? रिड्यूसिंग एजेंट को। देखिए, यहां पे समझते हैं हम थोड़ा सा, जस्ट इसका रिवर्स कर ले दीजिए, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होती है? ये गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्या? गेन ऑफ ऑक्सीजन, और लूज, रिमूव या रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसका होता है ऑक्सीडेशन, वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहां पे देखिए, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, दोनों को फिर से देखेंगे हम अच्छे से। जिसको समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, नोट करें। चलिए, हम इसमें 3 एग्जांपल लेंगे और फिर लेक्चर को द एंड करेंगे। 3 एग्जांपल से आपका पूरा रिडक्स रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। फिर उसमें हम लोग क्या क्या देख लेंगे? ऑक्सीडेशन भी देख लेंगे, रिडक्शन भी देख लेंगे, फिर जाके हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट देख लेंगे। आज हम 4 टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट था जो कि हम लोग पढ़े, 5 रिडॉक्स लगा के, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वही वाला, CuO कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है जिंक से, प्रोडक्ट क्या बना रहा है बताइए? जिंक ऑक्साइड, साथ में कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर दे रहा है। अब बताइए, यहां से कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, मतलब कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ, हमेशा किधर देखना है? लेफ्ट टू राइट देखना है। कॉपर कहां पे? कॉपर कहां पे? यहां पे, यहां पे चले गए। क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना, याद कीजिए रिडक्शन। क्या? रिडक्शन। रिडक्शन। और जिसका होता है रिडक्शन वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए इसको रिवर्स भी देखते हैं। मैंने इसे क्या बोला? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला। क्या बोला? किसको? कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या होगा? रिडक्शन होगा। देखिए क्या रिडक्शन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और रिडक्शन किसे बोलते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को तो रिडक्शन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो दोनों तरह से हम लोग देख लिए। फिर यहां पे देखते हैं जिंक से, जिंक से जेडनो, जेडनो। क्या रिमूवल, सॉरी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है? क्या जिंक इधर जो है, इधर जो जिंक है इसके साथ ऑक्सीजन आके एक्स्ट्रा में जुड़ा है? हाँ जुड़ा है। तो क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक सेकंड मुझे देखने दीजिए वीडियो चल रहा है कि नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने बटन दबाया था कि नहीं। हाँ चल रहा है, चल रहा है। चलिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और जिसका होता है ऑक्सीडेशन, जहां होता है ऑक्सीडेशन वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए इसको रिवर्स देखते हैं, मतलब सत्यापित करते हैं, प्रूफ करते हैं ये बात सही लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन क्या कहला रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? इसका हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? CuO। बच्चे कंफ्यूजन होती है यहाँ पे काफी ज्यादा। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे CuO है। क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पे देखिए जिंक, जिंक में आके जुड़ रहा है तो जिंक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ओ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Ra रिड्यूसिंग एजेंट। नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं किससे? HCl से। तो ये प्रोडक्ट बनाता है MnCl2, साथ में वाटर, साथ में क्लोरीन गैस बनाता है। चलिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखिएगा बैलेंस करके, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लगा दिए, ठीक है। फिर जाके Cl यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 2 4, 4 Cl है, यहाँ पे 4 लगा दिए। मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा दिए। तो 4 Cl, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 4, चलिए बैलेंस हो गया। चलिए इसमें देखते हैं बोलो, हम लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट देखना है। तो यहां से देखिए MnO2 से, तो कहाँ है Mn? कहाँ है Mn? यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ चलिए, Mn यहाँ से यहाँ है। बताइए ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? मतलब इसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ उसका क्या हो रहा है? यहाँ पे रिमूवल हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। और जिसका होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? MnO2। दूसरा देखिए, हमेशा लेफ्ट टू राइट, HCl। क्लोरीन कहां पे है? यहां पे है।
यहाँ भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे है, यहाँ चले गए क्लोरीन पे, ठीक है, वहां चले गए। बताइए HCl में HCl के साथ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी इसे समझ सकते हैं, और वो ज्यादा इजी होता है जब आप मुझे, आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगी तो। आपको पता नहीं इसलिए नहीं बता रहे, वो ज्यादा इजी है। हार्ड तो ये भी नहीं, अगर आप समझ गए तो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और जिसका होता है ऑक्सीडेशन, उसका कोई नहीं होता है, नहीं कोई नहीं होता है, वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए दोनों चीजों को हम रिवर्स देखते हैं एक बार। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब खुद रिड्यूस हो जाएगा। देखिए रिडक्शन, और रिडक्शन क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है? हाँ हो रहा है, MnO2 से। तो यहाँ पे MnO2 है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए रिवर्स, रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टर्म में भी डिफाइन किए थे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या यहाँ से यहाँ तक जाने में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है? हाँ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे HCl था, यहाँ पे Cl2 है, हाइड्रोजन कहाँ गया? हवा में उड़ गया। तो मतलब क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? HCl है। चलिए लास्ट एग्जाम्पल इसमें लेते हैं हम लोग, इंपोर्टेंट है, सोडियम। जब इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, जिस तरह से मैग्नीशियम वाला केस देखे, तो वही वाला केस ये भी है। हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनाता है Na2O, साथ में काफी ज्यादा हीट प्लस लाइट। जब जब बहुत ज्यादा हीट निकाल रहा है तो कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? बताइए आप लोग। एक्सोथर्मिक क्वेश्चन बहुत बन सकता है यहाँ से, रिएक्शन का पूछ देगा टाइप, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक टर्म में। तो एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं लेफ्ट टू राइट। सोडियम यहां से यहां तक क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन का गेन होता है मतलब ऑक्सीडेशन, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट? सोडियम है। कौन है? सोडियम है। और कभी भी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं होता है, रिडक्शन भी होता है, कहीं साथ में चल रहा होगा, एक ही साथ चलता है, इंस्टेंट प्रोसेस होता है। अब देखिए हम गए ऑक्सीजन से O2 से Na2O की ओर, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है तो मुझे यहीं पे जाना है। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, परम सत्य प्रूफ किया हुआ है। अगर यहाँ पे रिडक्शन होता तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता, यहाँ पे बट हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो मतलब O2 रिड्यूस टू Na2, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जिसका होता है रिडक्शन वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिसका होता है रिडक्शन वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? O2 है। तो इतना कॉन्सेप्ट है किसमें? रिडॉक्स रिएक्शन में। तो चैप्टर फर्स्ट मेरी तरफ से खत्म हो गया। इस पे एक लेक्चर रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ज्यादा नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग रखेंगे पूरे चैप्टर से, जो भी इंपॉर्टेंट है, और डिस्कशन करेंगे, और उसका हम PDF भी आप लोग को कमेंट में पिन कर देंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहिए मन लगा के। थैंक यू।